देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िए। जब तक सवाल को बाबू ध्यान से नहीं पढ़िएगा ना, नहीं बढ़ेगा। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल है बाबू सामने में कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, दो विभिन्न मूल्य वाली, विभिन्न का मतलब प्यारे बच्चों अलग अलग, मतलब दो तरह की कलम है, दो अलग अलग दाम वाली कलम है, और टोटल कलम 35 है। कहने का मतलब 35 ठो टोटल कलम है, और इस 35 ठो में दो प्रकार का कलम है। एक है भैया महंगा, एक है बाबू महंगा, और दूसरा है सस्ता। ये दोनों टाइप का कलम इसी में है, एक महंगा है एक सस्ता है, और टोटल कलम है भैया 35। ठीक है, और इस दोनों तरह के कलम का दाम आपको 60 रुपया है। ध्यान समझिए, आगे कह रहा है कि एक सस्ती कलम का दाम आपको 1.5 रुपया है, और एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। जो चीज पूछा जा रहा, जो चीज आपसे मांगा जा रहा, उसी चीज को हम लोग मानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मानना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, यानी कि प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, और यहां पे लिखेंगे माना कि महंगी महंगी कलमें खरीदी गई। कितनी बाबू, हमें ये नहीं पता है, नहीं समझे, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यही तो मांग रहा, तो मैं कहां पता है भाई, इसको क्या मानेंगे एक्स। मान लेते हैं कि माना कि महंगी कलमें खरीदी गई एक्स। अब प्यारे बच्चे आपको ये बात हमने बता दिया कि महंगी कलमें एक्स खरीदी गई, मतलब महंगी कलम का संख्या एक्स है, और एक महंगा कलम का दाम आपको 2 रुपया दिख रहा है। ठीक है, एक महंगा कलम का दाम 2 रुपया, और कलम है एक्स। तो आप बताइएगा, अगर आपके पास 10 कलम है और एक कलम का दाम हम आपको बता देते हैं कि बाबू 2 रुपया है, तो कलम आपके पास मान लीजिए कलम की संख्या 10 ठो है, तो 10 ठो, अगर 10 कलम है तो कितना दाम हो जाएगा। कलम आपके पास 10 है, और हमने बोला एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 10 कलम का दाम कितना होगा, 10 दूना 20 रुपया, मतलब गुना करना है। वही चीज यहाँ पे करना है कि आपको पता है कि मान लीजिए एक्स कलम खरीदा गया है और एक कलम का दाम दिया, तो महंगी कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे महंगी कलम का मूल्य प्यारे बच्चों। तो महंगी कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक महंगा कलम का दाम 2 टका है, एक्स कलम का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहां पर महंगी कलम आपको पता चल गया। हमने आपको बोला कि दो प्रकार का कलम है जिसका दाम है 60 रुपया, जिसका दाम है प्यारे बच्चों 60 रुपया। क्या है, 60 रुपया। दो ऐसा कलम है सस्ता और महंगा, दोनों कलम का मूल्य जो है आपको 60 रुपया है। तो आप एक चीज बताइए, सस्ती कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, यहां से सस्ती कलम का अगर मूल्य की बात करें, मूल्य की, तो मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए सस्ती कलम का, महंगी कलम का हमको पता है। अब एक चीज बताइए, टोटल दाम 60 रुपया, इस 60 रुपया में बाबू महंगा कलम भी है और सस्ता कलम भी, दोनों कलम का दाम है 60 रुपया। इस 60 रुपया में दोनों कलम का दाम है, अगर महंगा वाला को घटा दे तो बचेगा कौन। 60 में दो प्रकार का कलम है, महंगा भी है सस्ता भी है, दोनों का दाम 60 रुपया है, मतलब दोनों को मिला के 60 रुपया है। इसमें से हमने महंगा का दाम घटा दिया, पूरे कलम का जो दाम है उसमें से महंगा वाले कलम को घटा दीजिएगा तो बचेगा सस्ता वाला। अब चलते हैं प्रश्नानुसार तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब एक चीज बताइए, महंगी कलम कितनी है, उसकी दाम, महंगी कलम का दाम 2x। ठीक है, जोड़ना, अब जोड़ क्यों करते हैं, क्योंकि भैया एक सस्ता कलम एक महंगा कलम, दोनों को जोड़ के 60 रुपया है, दोनों को जोड़ के, तो महंगा कलम और सस्ता कलम कौन है, ये वाला। लेकिन सस्ता कलम का दाम भी दिया हुआ 1.5 रुपया, तो हम यहां पर लिखेंगे 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया के साथ ये गुना होगा 60 माइनस का 2x बराबर कितना रुपया, 60। ठीक है, अब देखिए आगे का काम। अब जो है x वाला को रहने देते हैं, यहां से 2x प्लस में बाबू मान लो इसको 15, दशमलव बनाकर गुना नहीं जानते हो तो सीखो, 15 मान लो, इसको 60 मान लो, तो बाबू 15 और 60 को गुना करो, तो 15 छाके 90 गुरुजी, यहां से 0, और दशमलव एक अंक के बाद डाल दो, यहाँ पे एक अंक के बाद कितना आ जाएगा 90, दशमलव 0 को कितना पढ़ेंगे 90 न पढ़ेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा 90 और यहाँ से माइनस, इसको करो 15 को 2 से, फिलहाल आप समझो ये 15 है और ये 2x है, तो बाबू 15 दूना 30, अब 30 है तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर आएगा 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसको कितना पढ़ेंगे 3 और यहाँ से x, समझ में आया कि नहीं, इस प्रकार से। अब बराबर में कितना है 60, महंगा कलम सस्ता कलम को जोड़ के 60 रुपया। अब देखिए 2x है, यहाँ पर -3x है, 2x का चिन्ह बाबू जब नहीं कुछ लिखल है तो ये प्लस में है, क्या है प्लस में है, और ये वाला माइनस, तो बाबू प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x में से 2x घटाएंगे 1x, चिन्ह किसका, इसका माइनस वाला, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लेते हैं। इधर क्या है 60, अब प्लस का 90, क्योंकि अचर को अचर के पास भेजेंगे, चर वाला के साथ होगा, तो प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, तो यहां से माइनस का x, 60 में से 90 घटेगा नहीं, इसमें से घटाएंगे 90 से 60 घटाएंगे, तो 90 से 60 घटाएंगे बाबू 30, घटाया किस में से 90 से, ना तो 90 का चिन्ह लगा दीजिए, तो माइनस वाह कट गया, x का मान 30, ठीक है, x का मान 30। तो प्यारे बच्चों x क्या है जरा ध्यान दीजिए, x महंगी कल में खरीदी गई संख्या है, तो महंगी कितनी कल में खरीदी गई, तो लिखना है महंगी कल में, यानी यहां लिखना है 30, आपसे यही मांगा गया था, आपको लिखना 30 महंगी कल में खरीदी गई। कितनी महंगी कल में खरीदी गई बाबू 30, आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। टोटल कितना कलम महंगा कलम क्या खरीदा गया 30 गो, ठीक है। चलिए बढ़ते, अब इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा।